नमस्कार। प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो आपको कंटेंट दिया गया है, जो पहले जो जुलाई के दूसरे हफ्ते का जो कंटेंट है, जो भी कहानियाँ हैं उसमें जो सारी चीज़ें उसी बारे में वो कैसे आपको बतानी है, कैसे उसको पेश करना है, इसलिए ये वीडियो के माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा और सारे कंटेंट के लिए आपको एक-एक वीडियो उसके माध्यम से मिलेंगे। 12 और 13 जुलाई के लिए शनिवार और रविवार के दिन जो आपका संस्कार वर्ग होगा और अभ्यासिका के जो शिक्षक हैं वो पूरे हफ्ते में ये सारे कंटेंट जैसे उनको पॉसिबल है वैसे वो अपने बच्चों के साथ ले सकते हैं। इसका विषय जो है मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ के वो बता पाऊँगा। विषय है देशभक्ति और गुरु पूर्णिमा, क्योंकि मुझे लगता है 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो 10 जुलाई के बाद हमारा ये वर्ग होने वाला है, तो हम इस वर्ग में गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ सारी चीज़ें हम करेंगे। गुरु पूर्णिमा का महत्व हमारे बच्चों को समझे, इसलिए हम ये एक्टिविटीज़ इसमें करने वाले हैं। तो ये नीचे जो दिए गए हैं वो उसमें हमारे उद्दिष्ट क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, वो सारे लिखे गए हैं कि हम बच्चों में क्या लाना चाहते हैं। तो अपने देश भारत से प्रेम करना और उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखना, भारत माता को माता के रूप में मानकर उसकी सेवा करने का भाव रखना, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों से प्रेरणा लेना और देश के लिए बलिदान के महत्व को समझना, गुरु का जीवन में स्थान समझना, गुरु में ही सच्चा मार्ग गुरु ही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं, ये भी हमें उन्हें बताना है। गुरु पूर्णिमा का महत्व जानना और अपने गुरु, शिक्षक, माता पिता के प्रति आदर भाव विकसित करना, गुरु और देश दोनों के प्रति श्रद्धा और सेवा ही सच्चा धर्म है, यह समझना। मैं अपने गुरु और देश का आदर करूँगा या करूँगी, यह संकल्प अपने मन में रखना। देशभक्ति और गुरु वंदना, गीत गाना, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना, चित्र बनाना, इन गतिविधियों द्वारा अपने भाव व्यक्त करना। तो ये सारे उद्दिष्ट हैं कि हमने जो ये 12 और 13 जुलाई के लिए जो भी हमने लिखा गया है, जो भी आप वहाँ पे पेश करोगे, उसके क्या उद्दिष्ट हैं, ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कर पाएँगे कि जो हमें करना है। तो अभी जो वहाँ पे इंडेक्स लिखा है, अनुक्रमणिका लिखी गई है, उसी तरह से हम आगे जाके सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। पहले हम हेमंत जी का इसके बाद वीडियो देखेंगे कि हमें किस प्रकार से ओम का उच्चारण करना है, उसमें कौन से अलग-अलग मुद्राएँ हमें करनी है, जो स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है। पहले तो हम अस्तु माँ का ये करेंगे, फिर ओम उच्चारण करेंगे और उसके बाद सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः जो मंत्र है, उस मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है? जय श्री राम। आज हम ओम का उच्चारण कैसे करना है सीखेंगे। मैं आपको ओम के महत्व बताऊंगा, उसके बाद हम इसको हमारी संस्कार वर्ग में किस तरह से लेंगे वो बताऊंगा और एक साइकिल आपको करके बताऊंगा। ध्यान से सुनना है। ओम का महत्व। ओम ये सृष्टि की पहली आवाज़ है, ये ध्वनि है। तो सृष्टि निर्माण हुई और जो आज सृष्टि चल रही है वो इसी ध्वनि से चल रही है और ये ध्वनि पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में चल रही है। ये हमारे शरीर के अंदर चल रही है, हमारे आसपास चल रही है। तो इसी ध्वनि को, इसको कहते हैं साउंड हीलिंग। इसी ध्वनि को ठीक तरह से उच्चारण करने से ये मंत्र बनती है और ये मंत्र से हमारे शरीर पे बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा दिमाग मेधावी बनता है, हमारे भाव बदलते हैं, सकारात्मक भाव बनते हैं और ऐसे बहुत सारी जो दोष है शरीर में, कहते हैं ना कि विषैले तत्व है, तो वो कंपन पैदा होता है ओम के उच्चारण से, तो वो विषैले तत्वों का नाश होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं उसे, उसका नाश होता है। और इसी तरह ओम का कंपन जो बार बार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किया जाए, तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी को शक्ति मिलती है और हम युवा अवस्था की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, ऐसी शक्ति शरीर को मिलती है। तो हम सबको ये हमारे संस्कार वर्ग में ये कराने का महत्व ये है कि हम जो संस्कार बच्चों को देना चाहते हैं
वो देते वक्त उनके पास वो तेज गति से पहुँचे, इसके लिए हम ये ओम का उच्चारण का अभ्यास सबसे पहले कराते हैं, ताकि वो मेधावी बने, उनके अंदर की शक्ति बने, उनकी आत्मा जागरूक बने, और हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो आसानी से उसको आत्मसात कर लें। आइए इसको समझते हैं। मैं पहले कैसे करना है वो बताता हूँ, और फिर एक साइकिल करूँगा, तो आप इसको ध्यान से समझकर अपनी संस्कार वर्ग में ले सकते हैं। सबसे पहले हम मंत्र के साथ आह्वान करेंगे। मंत्र के आह्वान के बाद हमें 4 प्रकार में ओम का उच्चारण करना है, अ, आ, उ और अ, आ, उ, म साथ में। और उच्चारण करते वक्त मुद्राओं पे ध्यान देना है। जब आ का उच्चारण करेंगे तो चिन्ह मुद्रा, ये जो है चिन्ह मुद्रा, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इसके आगे तनाव नहीं होना चाहिए, और ये एकदम हल्के में नहीं होनी चाहिए। ये उंगली जो है जॉइंट होनी चाहिए, ये चारों उंगली जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना ऐसे ढीली होनी चाहिए, ना ऐसे होनी चाहिए। अब ध्यान दें कि जितनी मुद्रा जितनी अच्छी होगी, उस मुद्रा के साथ उच्चारण करने में उतना लाभ ज़्यादा अच्छा होगा। तो तीनों उंगलियां सीधी, ये उंगली उससे जुड़ी हुई, और ये यहाँ पे टिप में, इसको ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है। तो ये हो गई चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में हम कहेंगे आ, और आ का जब ध्वनि निकाले तो पूरा मुंह खुलना चाहिए, आ, इस तरह नहीं। तो जितना हो सके उतना कंठ से, जितनी तेज़ी से आवाज़ आ सके उतनी तेज़ी से उसको करना है। गले में इतना ज़ोर से भी नहीं करना है कि हमें अपने आप को तकलीफ़ हो रही हो, बट इतना धीरे से भी नहीं करना है कि इसका प्रभाव नहीं दे पाए हम। तो आ का उच्चारण इस तरह से करेंगे। ऊ का उच्चारण में चिन्मय मुद्रा, जो ये चिन्ह मुद्रा थी, इन चिन्ह मुद्राओं की उंगलियों को टकल करना है और दबाना है, और इस तरह से यहाँ ये वाले पॉइंट पे दबाएंगे, ताकि ये चिन्मय मुद्रा हो गई। इस चिन्मय मुद्रा में ध्वनि निकालनी है ऊ में हमारे जो मुंह है वो गोल रहेगा, ऊ, इस तरह से ऊ की ध्वनि निकालेंगे। तीसरी ध्वनि है म की ध्वनि में हमारे होठ बंद रहेंगे और कंठ से आवाज आएगी। मुद्रा होगी आदि मुद्रा, इसको छोटी उंगली पे अंगूठे को रखना है और थोड़ा सा दबाव के साथ मुट्ठी बंद करनी है, और इसी के साथ म का गुंजन करेंगे। और आखिरी मुद्रा मेरुदंड मुद्रा। जिस तरह से हम दूसरी चिन्मय मुद्रा में टकल किया था उंगलियों को, उसी तरह से टकल करके मुट्ठी बंद करनी है और अंगूठों के ऊपर की तरफ, और तीनों ध्वनि को एक साथ, तीनों ध्वनि समान प्रकार में निकले इस तरह से करना है। मैं करके दिखाता हूँ। और आखिर में हम शांति मंत्र के साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के स्वस्थ के लिए, पूरे समाज की खुशी और स्वस्थता के लिए आह्वान करते हुए इस पूरी छोटी सी मंत्र साधना का समापन करेंगे। अभी मैं एक पूरा साइकिल शुरुआत से अंत तक करके दिखाता हूँ, बिना बीच में बोले। आपने खाली देखना है क्या हो रहा है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। इसी तरह हम ओम का उच्चारण अपने वर्ग में लेंगे। दो बातों का विशेष ध्यान देना है। प्रक्रिया शुरू होने से अंत तक बिना रुकावट के इसको कराया जाए, एक बार सबका प्रशिक्षण हो जाए। और दूसरी बात, इसको कम से कम शुरुआत में भले 3 बार कराए, लेकिन एक बार सभी का अभ्यास हो जाए तो कम से कम 5 बार या 7 बार कराना है। आशा करता हूँ आप सब इसको वर्क पर अच्छी तरह से ले पाएंगे और हमारे संस्कार में आने वाले बच्चों को जागरूक करेंगे, मेधावी करेंगे और उनके गुणवत्ता बढ़ाएंगे और व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में उनको और बढ़ाएंगे और देश के लिए बहुत अच्छे बच्चे बने। ऐसी हमारी जो क्रिया है, काम है, ये अच्छे से चलता रहे। भारत माता की जय। अभी हमने जैसे हेमंत जी ने हमें बताया कि जैसे हमें ओम उच्चारण करना है, किस आवाज़ में, वो आवाज़ कैसा आपका होना चाहिए, कैसे सूर में आपको ये मंत्र बच्चों को सिखाने हैं, तो उसी प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें करनी है। और वो मंत्र में उसकी आवाज़ की उतार चढ़ाव जो है उसका भी महत्व है। आप जिस आवाज़ में वो बोलोगे उसी आवाज़ से आपको सबको एनर्जी मिलेगी। आप संस्कार वर्ग में जो बच्चों के साथ करोगे वो जो आवाज़ रहेगा, वो जो लय होगा, उसी लय से ही आपको एनर्जी मिलने वाली है। तो जैसे हेमंत जी ने कहा है, जैसे मुद्राएं कही गई है, उसी मुद्रा में बैठ के आपको ये सारी चीज़ें करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये 3 चीज़ें अभी कर ली। अभी भारत माता के लिए कृतज्ञता हम जो व्यक्त करेंगे, उसके लिए एक प्रार्थना हमने दी है वो स्क्रिप्ट में। वो प्रार्थना मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आपको कैसे बच्चों के साथ वो करना है। हे भारत माता, आपके बच्चे आपके पीछे ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपके पीछे बच्चे दोहराएंगे। हे भारत माता, हम सब बच्चों की ओर से आपको श्रद्धा सहित नमस्कार। आपने हमें यह पुण्य भूमि दी, संस्कृति, भाषा और गौरवमयी इतिहास दिया। आपकी मिट्टी में वीर जन्मे, जिनसे हमने देशभक्ति सीखी। आपकी गोद में ऋषियों ने तप किया, जिनमें हमने ज्ञान और धर्म की प्रेरणा मिली। संस्कार वर्ग में आकर, या आप बोल सकते हो अभ्यासिका में आकर, हमने सेवा, अनुशासन और संस्कारों का महत्व जाना। हमें सिखाया गया कि मातृभूमि की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हे माँ, हम कृतज्ञ हैं आपके हर उपहार के लिए। वायु, जल, अन्न, वनों
और पर्वतों के लिए। हम प्रण करते हैं कि हम सच्चे, निडर और सेवा भाव से युक्त नागरिक बनेंगे। हम समय का पालन करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे और सदा सत्य के पथ पर चलेंगे। हमारी भावना है हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बने और अपने जीवन को राष्ट्र को अर्पित करें। हे भारत माता, हमें वह शक्ति दो कि हम अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे संस्कारों से जीवन जिए। हे माँ, हमें ऐसा मन दो जो निर्भय हो, ऐसा हृदय दो जो करुणा से भरा हो और ऐसे हाथ दो जो सदा सेवा में लगे रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सो आप ये जब बोलोगे बच्चों से, ये कृतज्ञता है। हम किसी चीज़ के बारे में जब हम भारत माता और इस भारत देश में हम रह रहे हैं तो हम उसके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करना भी ये हमारी ये जिम्मेदारी है, एक जिम्मेवारी है। एक देश के नागरिक हैं हम। तो ये जो प्रार्थना या फिर ये जो कृतज्ञता आप बोलोगे तो इसका जो लय है वो भी एक जोशीले लय में आपको ये बोलना है, जिससे कि बच्चों को भी वो बोलते वक्त एक गर्व महसूस हो, एक प्रकार की वो भावना महसूस हो कि हम देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और देश के प्रति, और उनको पूछिए कि हमें आज हम इस देश में रह रहे हैं, यहाँ की सारी चीज़ें हम रोड इस्तेमाल मतलब रोड पे जाते हैं, वो रोड बनाया जाता है सरकार के माध्यम से। हम बाहर जा रहे हैं, स्कूल बनाया गया है, स्कूल बनाया जाता है सरकार के माध्यम से। हम देश में रह रहे हैं, देश की बहुत सारी सेवा, सुख सेवा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो हमें देश के प्रति भी कृतज्ञ रहना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम ये कृतज्ञता प्रार्थना आज कर रहे हैं। इसके बाद गुरु प्रार्थना हमें इस वर्ग में करनी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसका अर्थ ये है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उनको गुरु के बारे में हम इस सप्ताह में हम उनको बताएंगे। तो इसलिए इस बार हमने गुरु प्रार्थना इसमें डाली है कि वो गुरु प्रार्थना बोल पाएँ। इसके बाद हम खेल की तरफ बढ़ेंगे। गेम जो हम बच्चों के साथ लेना चाहते हैं। तो पहला गेम है जो हमने यहाँ पे इस हफ्ते के लिए दिया है, उसका नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट। ठीक है। तो अभी इसके लिए आपको थोड़ी सी खुली जगह चाहिए बच्चों के साथ खेलने के लिए। एक स्टार्ट लाइन होगी और एक फिनिश लाइन होगी। थोड़ी थोड़ी दूर होनी चाहिए वो स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन, जहाँ से बच्चे शुरुआत करेंगे, और एक अंतिम लाइन जहाँ तक पहुँचेंगे तो वो ये होनी चाहिए। तो अलग अलग लाइट जो हम देखते हैं सिग्नल पे, तो वो उसी प्रकार से हम ये गेम भी बच्चों के साथ खेलने वाले हैं। तो जैसे हम लाइट देखते हैं, ग्रीन लाइट जब होता है तो क्या करते हैं हम, गाड़ियाँ जाना शुरू करती है। रेड लाइट जब होती है तो रुकना होता है। ठीक है। तो अभी क्या करना है टीचर को कि उनको स्टार्ट लाइन पर रुकाना है, थोड़ी सी घोषणाएं देनी है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और खेल शुरू जब होगा, जब टीचर बोलेगी ग्रीन लाइट तो बच्चे भागना शुरू करेंगे। फटाक से बोलना है रेड लाइट, सबको रुकना है। और जो भी उसमें से हिलेगा, थोड़ा भी उसका हाथ हिल गया, थोड़ा भी वो इधर उधर हो गया, वो बच्चा उसमें से आउट हो जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से करना है। ग्रीन लाइट रेड लाइट, ग्रीन लाइट रेड लाइट मीन्स
वो क्योंकि हमारी जो अंतिम रेखा है वो ज़्यादा दूर नहीं होगी, तो उनको खेलने में भी मज़ा आना चाहिए। ओके, तो अभी थोड़े से उसमें और लाइट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि अभी हमने ग्रीन लाइट रेड लाइट खेला, अभी थोड़ा सा और एडवांस लेवल का वर्जन हम उसमें खेलेंगे कि इसमें है ग्रीन लाइट दौड़ेंगे, लाल लाइट रुक जाएंगे, येलो लाइट पीली लाइट जब होगी तब उनको धीरे से चलना है, स्लो मोशन में आगे बढ़ना है। और नीली लाइट जब होगी, ब्लू कलर की लाइट होगी, जब आप ब्लू लाइट बोलोगे तो उनको हल्के कूदते हुए चलना है। तो अब ये अलग अलग लाइट के माध्यम से आप वो गेम कंडक्ट कर सकते हैं। और जब आप रेड लाइट बोलोगे तभी जो भी बच्चा हिलता है थोड़ा भी, वो गेम से बाहर हो जाएगा। तो ये गेम सफ़ेद लाइट भी है, उसमें सफ़ेद लाइट भी दिया है कि उनको पीछे जाना है, पीछे चलो, पीछे की ओर चलना है उनको। सो अंतिम स्थिति से थोड़ा सा पीछे 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 वो लोग चलते जाएंगे। तो वो आपके हिसाब से, आपके वहाँ पे कैसी जगह है, क्या सारी चीज़ें, उस हिसाब से आप ये गेम बच्चों से खिलवा सकते हैं, ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो एकाग्रता है और सुनने का, हम बहुत बार ऐसे होता है कि हम सुनते नहीं हैं इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन सुनने की जो एबिलिटी है वो इसी ऐसे गेम्स के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। वो मज़ा भी करते हैं और उनमें वो तेज़ी आती है कि वो फटाफट वो इंस्ट्रक्शन सुने और उनको पता है कि अभी हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो याद रख के हमें उस माध्यम से वैसे खेलना होता है, वो भी उनको याद रहता है। दूसरा जो खेल हमने यहाँ पे दिया है डॉग एंड द बोन। दूसरा जो ये यहाँ पे खेल हमने दिया है उसका नाम है कुत्ता और हड्डी, डॉग एंड द बोन। इसमें 2 टीम आपको डिवाइड करने हैं। 2 टीम करने के बाद अगर 20 बच्चे हैं तो दोनों टीम में 1 से 10 नंबर तक उनको गिनती करनी है, दूसरे टीम में 1 से 10 नंबर तक गिनती करनी है। दोनों टीम को अपना नंबर याद रखना है, मतलब दोनों टीम को वो जो बच्चा रहेगा जो नंबर वो गिनती करेगा, अगर मैंने 5 नंबर गिनती की है तो मुझे वो 5 नंबर, मैं 5 नंबर पे हूँ, वो मुझे नंबर याद रखना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीच में हम वहाँ पे रुमाल रख सकते हैं बीच में। दोनों टीम 2 बाजू खड़े रहेंगे, बीच में एक रुमाल रहेगा और आप घोषणा देंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। खेल शुरू जब होगा तो खेल शुरू होने के बाद आपने अगर कहा कि नंबर 7, तो जो टीम 1 है या टीम ए हम उसको बोल सकते हैं, वहाँ से 7 नंबर आएगा, टीम बी से 7 नंबर आएगा, जो पहले रुमाल उठाएगा उसको 1 पॉइंट जाएगा उस टीम को, ठीक है। वैसे ही आप अलग अलग नंबर लेके वो बच्चे आएंगे, वो रुमाल लेंगे, कहीं पे भी धक्का बुक्की नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है और आराम से ये गेम उनको खेलना है। इससे भी उनको सुनने की ताकत, वो जो तेज़ी है, वो तेज़ी आती है कि हमारा नंबर आने के बाद हमें क्विकली जाना है और एक टीम के लिए एक भावना जागृत होती है कि हमारे टीम को हमें जिताना है। तो आपको उस तरीके से वो गेम उनको खिलाना है, 2 टीम में उनको ये करना है। अभी जब आप 2 टीम करोगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम करते हैं कि आप आपका टीम ये कर लो, वो 10 बच्चे इधर, वो 10 बच्चे इधर, ऐसे करना नहीं है कभी भी। आपको अगर 2 टीम में उनको डिवाइड करना है तो 2 टीम में डिवाइड करते वक्त एक बच्चा बोलेगा 1, दूसरा बोलेगा 2, 1 2 1 2 1 2, तो सारे 1 टीम नंबर 1 बनेंगे, सारे 2 टीम नंबर 2 बनेंगे। ऐसे ही आपको डिवाइड करना है। तो क्या होता है, सारे जो दोस्त बाजू बाजू में बैठने वाले होते हैं वो थोड़े से बिखर जाते हैं और वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको ये सीखना है कि हमारे दोस्तों के अलावा भी जो बच्चे हैं उनके साथ हमें घुल मिलना है। तो वो सीखने के लिए ये जो टीम आप बनाओगे वो उस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। ओके, अभी दूसरा जो है वो फॉलो द गुरु। फॉलो द गुरु मतलब गुरु का अनुसरण करें। तो अभी गुरु का अनुसरण करें तो इसी गेम में क्या होगा कि एक जो बच्चा होगा वो गुरु बनेगा, ठीक है, बाकी सारे बच्चे शिष्य होंगे। तो ये सादा सिंपल गेम है, वो बैठ के भी आप खेल सकते हो, जहाँ पे ऐसी जगह नहीं है कि वो उठ के कुछ करें। तो हाथ उठाओ, बैठ जाओ, घूमो, कूदो, ताली बजाओ, ठुमके लगाओ, कुछ भी, वो जो बोलेगा वो सारे लोगों को उसका अनुसरण करना है। जैसे गुरु जो बोलते हैं उसका अनुसरण हम करते हैं, ये आपको बताना है उनको। जैसे गुरु कुछ भी बोलते हैं उसका अनुसरण करना है, तो वैसे ही हम इस गेम में फॉलो द गुरु मतलब गुरु का अनुसरण करें। तो एक बच्चा शिष्य बनेगा
और बाकी वो थोड़े मज़ेदार टास्क भी बच्चों को दे सकता है, और जो आदेश नहीं मानेगा उसको बाहर किया जाएगा इस गेम से। एक सादा सिंपल छोटा सा गेम है, पर ये गुरु के इंस्ट्रक्शन सुनना और उसको फॉलो करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको इस माध्यम से आपको उनको बताना है। अभी गुरु शिष्य प्रश्नोत्तरी का खेल है। वो खेल में आपको उनको बताना है कि भारत में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गुरुओं ने अपने शिष्यों को न केवल विद्या दी है, बल्कि उन्हें एक महान इंसान और नागरिक भी बनाया है। तो गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे ज़िंदगी में, और आप सभी को पता है कि 10 जुलाई को हमारा गुरु पूर्णिमा का एक त्यौहार हमने मनाया, कि जहाँ पे हम गुरु को वंदन करते हैं। तो हमारे भारत में ऐसे बहुत सारी गुरु शिष्य जोड़ियाँ होके गई, बहुत सारी। वैसे आप उनको पूछे कि आपको कोई पता है क्या, कोई गुरु शिष्य जोड़ियाँ कि जो आपको याद हो? अगर वो बताते तो ठीक है, अगर नहीं बताते तो आपको उनको जानकारी देनी है। तो पहली जोड़ी हमने दी है द्रोणाचार्य और अर्जुन की। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। तो वो आपको बताना है द्रोणाचार्य और अर्जुन के बारे में। महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण, संदीपनी मुनि, श्री कृष्ण बलराम सुदामा, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, समर्थ रामदास जी, शिवाजी महाराज। अभी ये सारी चीज़ें, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जब आप जाओगे, अभी सारी जानकारी हम स्क्रिप्ट में नहीं दे सकते आपको, तो थोड़ी जानकारी आपको भी ढूंढनी है कि इसके बारे में अगर आप बताओगे बच्चों को, ये 6 ही जोड़ियाँ हमने दी है अगर, तो आप वो उसकी जानकारी लीजिए। और जानकारी लेने के बाद वहीं बैठे बैठे बच्चों को 2 टीम में डिवाइड करें, या फिर 2 टीम जैसे बनाई गई है वैसे उनको बैठने दें। एक टीम का नाम दे शक्ति, दूसरे टीम का नाम दे ज्ञान। और एक प्रश्नों की सूची भी हमने दी है कि वो भी प्रश्नों की सूची आप उनको दोहराइए, उनको याद करवाइए कि अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। एकलव्य के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। कृष्ण बलराम के गुरु संदीपनी मुनि थे। तो 23 तक हमने दिए हैं नाम, प्रश्न, वो उनको याद करवाइए। और याद करवाने के बाद हमें कंपटीशन, उसमें प्रश्नोत्तर का खेल हम करेंगे। और प्रश्नोत्तर तो ये गेम खेलने के बाद हम गीत की ओर बढ़ेंगे। एक बार वो गेम खेल के थक जाएंगे। गेम खेलने के बाद गीत से भी पहले योगासन है। योगासन कैसे करना है वो आपको हम जो इन पर्सन हमारा सेशन होगा, वो सेशन में भी हम बताएंगे कि वो कैसा करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो अभी इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहे, उसमें भी हमने फ़ोटो डाली हुई है योगासन कैसे करना है उसका। और जब हमारा ट्रेनिंग होगा, वो ट्रेनिंग में भी आपको हम बताएंगे कि आपको वो योगासन की योगा कैसे करना है। उसके बाद जो गीत है, वो गीत भी हम उसी दिन, जिस दिन हम ट्रेनिंग करेंगे उसी दिन आप सभी हमारे साथ गाने वाले हैं। उसके अलावा इस कंटेंट के स्क्रिप्ट में हमने एक QR कोड दिया है। अगर आप फ़ोन से उसको QR को स्कैन करोगे तो आप YouTube की वीडियो इसका देख सकते हो, इसका सुन सकते हो गीत। तो आप जाने से पहले उसी लय में, उसी आवाज़ में आपको वो गाना है आपके सेशन में। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जनन जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। तो उसी लय में, उसी आवाज़ में, उसी एक ठेका होना चाहिए। जब हम गीत गाते हैं तो वो गीत में एक लय होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम कुछ पढ़कर बता रहे हैं किसी को, तो वो उसमें सुर होने चाहिए, थोड़े से लय में हमें उसको गाना है। तो वो हम जब कंटेंट की आपकी प्रैक्टिस लेंगे उस दिन, तो योगासन और गीत वहाँ पे हम करवाएंगे। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के बारे में हम जानेंगे, हम बच्चों को बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, उसका महत्व क्या है, और वो पावन दिन हम क्यों मनाते हैं, हमारे संस्कृति में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में जानकारी दी है। तो वो जानकारी आपको बच्चों को देनी है कि गुरु पूर्णिमा हमने क्यों मनाई। जैसे 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा हुई है,
तो उसके बाद हमने वो क्यों मनाई है इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि उससे पहले तो हम शायद नहीं रहेंगे। अभ्यासिका के टीचर शायद तभी बता सकते हैं 10 तारीख को, पर संस्कार वर्ग के जो टीचर्स हैं वो उसके बाद वो बच्चों को बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा हमने क्यों मनाई है। तो गुरु पूर्णिमा एक यह सुंदर दिन है जब हम अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं। तो हमारे गुरु कौन है, उनको पूछिए कि हमारे ज़िंदगी में हमारे गुरु कौन है। तो पहले गुरु है हमारे माता पिता, जो माता पिता हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, सारी चीज़ों में हमें मार्गदर्शन करते। तो पहले हम गुरु को वंदन करने से पहले हमारे जो माता पिता है वही हमारे गुरु समान है, गुरु हैं, वो पहले गुरु है हमारे ज़िंदगी के। उसके बाद स्कूल के शिक्षक हैं, संस्कार वर्ग के शिक्षक हैं, जिन्होंने हमें पढ़ना लिखना सिखाया है, अच्छी बातें सिखाई है। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति जो हमें सही रास्ता दिखाता हो वो हमारा गुरु है। आप ये भी बताइए कि अगर मैं मेरे ज़िंदगी में देखना चाहूँ तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो मेरे लिए जब मैं सीखती हूँ तब मेरे लिए आप भी मेरे गुरु ही हो। तो जिनसे हम छोटी छोटी बातें भी ज़िंदगी में सीखते हैं वो उनको हम हमारे ज़िंदगी में गुरु मानते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की बातें आपको बच्चों को बतानी है कि गुरु का महत्व हमारे ज़िंदगी में क्या है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है वो हमने वहाँ पे दिया कि गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। सो गुरु वह व्यक्ति है जो अंधकार में एक प्रकाश की ओर हमें लेके जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं और बहुत सारी चीज़ों का प्रकाश हमारे ज़िंदगी में लाते हैं। तो हमें वो प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। सो वेद व्यास जी की कथा यहाँ पे दी है और गुरु पूर्णिमा का मूल कारण क्या है वो यहाँ पे बताया गया है कि आज का दिन यह एक महान महर्षि वेद व्यास जी की जयंती में भी मनाया जाता है, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। तो ये बहुत बड़े महान ऋषि थे वेद व्यास जी, आप सभी को पता है, और वो वेद व्यास जी के जयंती के रूप में ये व्यास पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। तो उन्होंने क्या क्या निर्मिति की थी, क्या क्या सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने 4 वेदों को अलग अलग करके हमें समझाने के लिए आसान बनाया। पहले ही वेद था जो उन्होंने उसे ऋग्वेद, एक ही वेद था, उसको उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा, जो था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देनी है। और 18 पुराणों के बारे में वहाँ पे जानकारी दी है। उन्होंने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें हमें धर्म और जीवन के बहुत सारे गहरे रहस्य के बारे में सीखने मिला। ठीक है, 18 पुराणों की भी रचना की, जिनमें देवी देवताओं और भक्तों की मज़ेदार कहानियाँ बताई गई। 18 पुराण हम बच्चों को, मुझे लगता है हमने उनको याद भी करवाए हैं। अगर नहीं याद करवाए तो अभी इस माध्यम से आप उनको करवा सकते हो। तो ऋग्वेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या लिखा है, सामवेद में क्या लिखा है और अथर्ववेद में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें लिख के दी है। तो आप वो पढ़िए, जब आप बच्चों को बताओगे तो उसके बारे में खुद पहले पढ़िए कि जो ऋग्वेद है उसमें भगवान की स्तुति और प्रार्थना की है। तो भगवान के लिए जो महिमा गाने वाले मंत्र है उसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा विधि कैसे की जाती है उसके बारे में बताया गया है। सामवेद में संगीत और भजन के बारे में बताया गया कि उसको कैसे गाना है, इसके बारे में वो बताया गया। और अथर्ववेद में जीवन के समस्याओं का समाधान है, औषधि के बारे में जानकारी है, और नीतियाँ, हम जीवन जो जीते हैं उसमें कैसे नीति होनी चाहिए हमारी, उस बारे में जानकारी दी है। तो वो आपको बताने हैं। 18 पुराण उनको याद करवा सकते हैं आप। 18 पुराण आप उनको बोल सकते हैं। अभी सारे पुराणों में क्या लिखा है वो तो आपको बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर 18 पुराण कौन से हैं ये सारी चीज़ें उनको बताइए। सो गुरु जीवन में गुरु का महत्व क्या है उसके बारे में बात कीजिए। बच्चों से सवाल कीजिए कि आप जीवन में किसको गुरु मानते हो। ठीक है, आपने कभी आपके गुरु को धन्यवाद कहा है तो कहा है, तो कैसे कहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो सवाल आपको दिए, क्योंकि कैसे होता है ये जो भी गतिविधि या जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब है, और वो मतलब उससे निकलना चाहिए तो ही वो एक्टिविटी या गतिविधि अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं हम। तो वो आपको
करना है। उसके बाद एक छोटी सी गतिविधि अपने दी है कि मैं अपने गुरु से क्या सीखना या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने गुरु से क्या सीखना चाहता या चाहती हूँ। तो उसमें उस गतिविधि में वो जब आपका बुक और पेन लेके आएंगे तो मैं अपने गुरु से कैसे अच्छे से बात करना है वो सीखना चाहता हूँ, मैं अपने गुरु से परोपकार सीखना चाहता हूँ, मैं अपने गुरु से कुछ भी चीज़ें हो सकती है, मैं अपने गुरु से ज्ञान लेना चाहता हूँ, मैं अपने गुरु से अच्छी बातें सीखना चाहता हूँ। तो जो भी है वो आप उनसे पूछे, उनको लिखने बोलिए, जो भी वो बुक लेके आते हैं संस्कार वर्ग में या अभ्यासिका में, वहाँ पे वो एक एक्टिविटी छोटी सी। और क्या होता है जब हम लिखते हैं, सारे बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, पर जो हमारे मन में विचार हैं वो अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं पेपर पे। शायद पहली से चौथी के बच्चे उतना नहीं लिख पाए, पर आप उनको बताइए कि लिखना बहुत ज़रूरी है, कि आपके जो भावना है जो पेपर पे आप लिखते हो तो वो अच्छी तरीके से आप वो व्यक्त कर सकते हो। तो ये छोटी सी एक्टिविटी आप बच्चों के साथ कर सकते हो। उसका समापन भी दिया है कि कैसे आपको उसका समापन करना है, कि गुरु पूर्णिमा हमें क्या सिखाती है कि सभी गुरु के प्रति हमें कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं। और इस पावन दिन के अवसर पर, मतलब आज हम गुरु पूर्णिमा मना रहे, भले 10 तारीख को हो गई, आज हम अगर हमारे संस्कार वर्ग में वो मना रहे हैं तो हम सारे गुरुओं को प्रणाम करेंगे। अभी कहानी है, अभी ये कहानी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उससे भी अच्छा है कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको थोड़ा सा ठहराव लेना है कहानी में, कहाँ पे, क्योंकि वो कहानी सुनते वक्त हम कहानी सुन रहे हैं ऐसे भाव आना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ और बच्चे ऐसे ही बैठे हैं। तो पहले आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद अगर शायद आपको वो याद हो जाए कहानी, तो आप याद करके बोलिए, वो अच्छा होगा। वो आप अच्छी तरीके से आपकी भाषा में उनको समझा पाएंगे। पर पढ़ते वक्त भी कैसे पढ़ना है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहानी पढ़ के। बहुत समय पहले की बात है। उस गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का जो है वो बहुत जिज्ञासु था। जिज्ञासु मतलब उसको बहुत सारे सवाल थे, वो सवाल पूछता था, उसको बहुत सारे सवाल आते थे, पर वो बहुत चंचल भी था। उसे हर चीज़ जल्दी चाहिए होती थी बिना मेहनत के। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मेहनत नहीं करनी होती है, वो इजीली सारी चीज़ें मिलती है। तो ज़िंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। तो वो ऐसा बच्चा था कि जिसको मेहनत किए बिना सारी चीज़ें चाहिए होती थी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े संत आए, उसके गांव में एक बहुत बड़े संत आए। उनके चेहरे पर गजब शांति थी, जैसे उन्होंने सब कुछ जान लिया हो। लोग उन्हें गुरुदेव करके कहकर बुलाते थे। आरव ने सोचा, ये तो बहुत समझदार लगते हैं, मुझे भी इनसे सब कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन जल्दी, क्योंकि उसको बहुत आसानी से सारी चीज़ें करने की आदत होती है। तो उसको ऐसा था कि जितना जल्दी मैं सीख पाऊँ, सारी चीज़ें मुझे जल्दी आनी चाहिए और बिना मेहनत के सारी चीज़ें आनी चाहिए। आरव दौड़कर गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, मैं भी बुद्धिमान बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी सिखाएं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है आरव, लेकिन पहले मुझे एक काम करके दिखाओ। तो उन्होंने एक दीपक उसको दिया और कहा, इस दिए को लेकर पहाड़ी की चोटी तक जाओ, लेकिन ध्यान रहे दिया बुझना नहीं चाहिए। तो उसको एक दिया उसके हाथ में दिया गुरुदेव जी ने और बोला कि वो पहाड़ी की चोटी तक आपको पहुंचना है ये दिया लेके, पर वो दिया जला हुआ है तो वो दिया बुझना नहीं चाहिए। आरव बोला, बस इतना ही, बहुत आसान है। वह चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो चढ़ाई चढ़ने लगा, तेज हवा चलने लगी। वह दिए को बचाने में लग गया, कभी कपड़े से ढकता, कभी हाथों से। कई बार दिया बुझते बुझते बचा। पसीना पसीना होकर वह चोटी पर पहुंचा। दिया जल रहा था। गुरुजी वहां पहले से ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सिखा आरव? आरव चुप हो गया और कुछ देर बाद बोला, मैंने सीखा कि एक छोटी सी लौ को जलाए रखना कितना मुश्किल है, और इसके लिए ध्यान, समर्पण और धैर्य चाहिए। हमारा ध्यान भी चाहिए, समर्पण, शायद उनको समर्पण नहीं पता चले। समर्पण मतलब कि हम कुछ भी चीज़ करते वो दिल से हमें करनी चाहिए, और धैर्य हमें रखना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बिल्कुल
यही ज्ञान का दीपक है, तुम्हारे भीतर भी एक लौ है, बिल्कुल जैसे यही एक ज्ञान का दीपक भी है, तुम्हारे भीतर भी एक लौ है, पर उसे जलाए रखने के लिए तुम्हें धैर्य, साधना और मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, और उसी के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो वो ज्ञान का दिया और एक वो ज्योत आपके अंदर भी है, पर वो जलाए रखने के लिए, वो जब तक जलाए, आप पहाड़ी की चोटी मतलब हम उसको कह सकते हैं कि वो यश आपको अगर संपादन करना है, आपको वो यश आपको ज़िंदगी में पाना है, यशस्वी होना है, तो वो पहाड़ी की अगर चोटी पर पहुंचना है, तो उसके लिए वो जो लौ है वो जलाते रखने के लिए वो धैर्य, साधना और मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। तो उस दिन आरव ने ये समझा कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, रास्ता केवल सवालों से नहीं मिलता, गुरु वह दीपक है जो खुद जलता है ताकि हम अंधकार से बाहर निकलें। तो गुरु का महत्व हमारे ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ आसानी से हम सीख नहीं सकते हैं। गुरु के पास वो अनुभव होता है, और वो अनुभव, वो हमारे अंदर की ज्योत, वो जलाए रखने का जो काम है वो गुरु करते हैं। पर हमें ज्योत तो हमें जलानी है, पर वो जलाए कैसे रखनी है, उसमें अगर हमारे घर पे वो ज्योत जलती है तो उसमें ऑयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, वो हम डालते हैं, राइट। तो वैसे ही हमारे गुरु वो ज्योत जलाए रखने का काम हमारे अंदर करते हैं, इसलिए हमें गुरु की ज़रूरत है, और कोई भी चीज़ हम आसानी से सीख नहीं सकते। इसके बाद और एक कहानी है, अभी जैसे मैंने ये कहानी आपको बताई कि कैसे आपको वो आपके क्लास में आपको वो बतानी है, आपके संस्कार वर्ग में आपको बतानी है, वो मैंने अभी आपको करके बताई। तो उसी लय में, जिस लय में मैंने आपको बोला, जो शब्दों का उतार चढ़ाव, कहाँ पे हमें वो शब्द थोड़े से उसको ज़ोर दे के वो बोलना है, क्योंकि वो बच्चों तक समझे, उनको भी वो अच्छा लगे सुनते वक्त, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद गुरु और शिष्य गौतम बुद्ध की कहानी है, वो आप पढ़ सकते हो इजीली। जब आप कोई भी कहानी आप वहाँ पे उनको बताने के लिए जाओगे, तो उससे पहले आप वो पढ़िए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कहानी का सार आप उनको बताइए, उनसे सवाल पूछिए कि हमने वो कहानी से क्या सीखा है, ठीक है। क्या सारी चीज़ें हैं उसमें से, लर्निंग्स क्या हैं, क्या प्रमुख शिक्षाएं हैं वो कहानी से, ये सारी चीज़ें पूछना आपको ज़रूरी है। और हमने दी है आपको शिक्षाएं, तो वो आपको रिफ़र करनी है। दूसरा है कि गुरु माँ और पिता के रूप में, तो माँ और पिता के रूप में हम गुरु को मानते हैं, तो उसके रिलेटेड ये कहानी है। दूसरी जो कहानी है वो भी गुरु माता पिता के रूप में है। तो आप तय कर सकते हैं कौन सी कहानी आपको अच्छी लगती है, जो आप वहाँ पे बोलना चाहोगे। दोनों कहानियाँ भी आप वो बता सकते हो। तो जैसे कि हमारी इस महीने की जो थीम है, मतलब ये जो हफ्ते की थीम है, वो गुरु पूर्णिमा है और देशभक्ति है। तो देशभक्ति में हमने और एक कहानी आपको दी है। सो कहानी का नाम है बुद्धि और साहस की मशाल, स्वतंत्र वीर सावरकर। सो स्वतंत्र वीर सावरकर जी का इतिहास ये हमारे सामने बहुत कम आया है, और वो इतिहास छुपाया गया जानबूझ के, और उसके जड़ों में हमें नहीं जाना है, ना ही वो सारी चीज़ें बच्चों के सामने हमें बोलनी है। सिर्फ हम आपके लिए बता रहे हैं आपको। पर तो कहानी स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में है। तो सावरकर जी ने, उनका 28 मई 1883 में उनका जन्म होने के बाद क्या क्या सारी चीज़ें ज़िंदगी में उन्होंने की, कैसे मतलब उनका वो अद्भुत छलांग के बारे में, वो जो छलांग उन्होंने लगाई जब उनको फ्रांस लेके जा रहे थे अंग्रेज़, तो उन्होंने वो छलांग लगाई, काले पानी का इतना संघर्ष किया, सारी चीज़ें झेली, तो हमारे देश के लिए उन्होंने किया। तो वो क्या सारी चीज़ें हैं उसमें लिखा गया है, और उसमें वो आप सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को बता सकते हो। उसमें एक एक्टिविटी भी हमने दी है कि मैं अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग हमारे देश के लिए, मैं अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग कौन से चीज़ों के लिए करूँगा, ये भी आप वो छोटा सा उनसे लिखवा सकते हैं, जैसे पहले हमने लिखवाया था। अगर आप चाहते तो ये एक्टिविटी भी
आप कर सकते हो। इस हफ्ते में हम गुरु पूर्णिमा हमारे वर्ग में हम मनाने वाले हैं, और उसके लिए आप सभी को सारे लोगों को रिसोर्सेज खरीदने हैं। अभी रिसोर्सेज मतलब जो सामग्री है वो सामग्री ऐसी है कि सारे बच्चों के लिए A4 साइज़ नॉर्मल पेपर खरीदने हैं। वो बच्चों को बोलना है कि आप घर से कलर लेके आइए। सारे लोगों को कलर देना तो हमें पॉसिबल नहीं है, तो सारे लोग अगर अपने घर से कलर लेके आते हैं तो उनको लेके आने दो। आप जाते वक्त अगर 20 बच्चे हैं तो 20 फूल, छोटे छोटे फूल जो होते हैं वो 20 फूल आप अगर कहीं से लेके जाओगे, नॉर्मल फूल वाले के शॉप से आपको मिल जाएंगे। अगर 20 बच्चे तो 20 फूल लेके जाओ, 30 है तो 30 लेके जाओ, तो जो भी है आपको जैसे पॉसिबल है आप लेके जाओ। अभी ये जो एक्टिविटी है वो ऐसी है कि A4 साइज़ का अगर पेपर है तो उनको वो पेपर वो उसको फोल्ड करना है, उसके 2 हिस्से करने हैं। पेपर के एक हिस्से पे भारत का तिरंगा बनाना है, ठीक है, एक हिस्से पे भारत का तिरंगा बनाना है और दूसरे हिस्से पे हमारा भगवा ध्वज बनाना है, ठीक है। तो और ये क्या हम करने वाले हैं कि वो मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों को समझाइए कि भगवा ध्वज हमारी संस्कृति, धर्म और ज्ञान का प्रतीक है, बराबर है, और तिरंगा हमारे राष्ट्र की एकता, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है। तो ये दोनों झंडे हम मतलब बोलते हैं ना, एक हमारे लिए गौरव है, और हम बोलते हैं कि हम राष्ट्र को हमारा गुरु मानते हैं, हम भारत माता को हमारा गुरु मानते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे हम हमारे माँ पिता, हमारे संस्कार वर्ग के शिक्षक रहने दो, जो हमें ज़िंदगी में सिखाते हैं सारी चीज़ें, तो हमें हमारा देश भी बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ देता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन इसी वंदन को, इसी झंडे को, ये भगवा ध्वज और राष्ट्र का हमारा ध्वज, उसको हम नमन करेंगे। तो वो पहले झंडा, सारी चीज़ें बताने के, झंडा उनका कलर करने के बाद, वो झंडा बनाने के बाद उनको थोड़ा मदद लगेगा तो आप मदद कीजिए, और जो फूल लेके आए हो वो फूल आप उनको दीजिए और वो फूल उस पर अर्पण करने बोलिए, और मन से वो भाव, एक नमस्कार करने उनको बोलिए सारे लोगों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र भी आप तभी बोल सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय हम बोल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो भारत माता के प्रति, भगवे ध्वज के प्रति उसका दोनों का जो महत्व है वो महत्व भी उसमें लिखा गया है, आप वो बच्चों को बता पाओगे। तो एक बहुत अच्छी एक एक्टिविटी ये हो जाएगी, और एक गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है, ये जो हम मनाते हैं, तो वो भी हम हमारे संस्कार वर्ग में या अभ्यासिका में हम मना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सवाल है, आपको ये एक्टिविटी के बारे में कोई भी प्रश्न है, किसी भी एक्टिविटी के रिलेटेड, तो हमारा नंबर दिया गया है आपको। हमने ट्रेनिंग में भी हम आपको अभी नंबर देंगे, तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो आप पूछिए, और वैसे वो एक्टिविटी आपके वर्ग में वो कंडक्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।